नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। आवाम की आवाज़ में आज हम हमीरपुर के करगांव गांव में हैं। यहां के लोगों की राय जानेंगे कि लॉकडाउन से यहां के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, लॉकडाउन से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। जैसे कि सरकार ने लंबे समय से लॉकडाउन लगाया है, तो आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? लॉकडाउन से हमको अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे गांव के या क्षेत्र में जो रोज़गार लोगों को मिल रहा था, उस रोज़गार से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग अपना परिवार चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। लॉकडाउन से और भी अन्य नुकसान है। लॉकडाउन से आपको कितना फ़ायदा हुआ आप लोगों को? हाँ, हमको लॉकडाउन से केवल ये जो महामारी बीमारी है, इससे केवल फ़ायदा हुआ है। बाकी किसी चीज़ में हमको कुछ फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार ने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया केवल सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो ऐलान किया है, तो केवल हवाई हमें साबित हो रहा है। हम लोगों तक उसका कोई लाभ सीधे नहीं आ पा रहा है। अच्छा, लॉकडाउन के चलते बहुत से मज़दूरों के रोज़गार छूट गए हैं। प्रवासी मज़दूरों के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रवासी मज़दूरों के संबंध में हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे घर परिवार के लोग बाहर रहते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, तो उनको भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमको साधन नहीं मिला है, पैदल 40-40 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। ये सरकार की व्यवस्था है। हम लोगों को जब हम बाहर रहते थे प्रवासी मज़दूर के रूप में, तो हमको गांव अगर उनको लॉकडाउन करना था तो उनको एक हफ्ते पहले ये चीज़ बता देना चाहिए प्रवासी मज़दूरों को, जिससे हमारे मज़दूर भाई अपने गांव में सीधे आ जाते, आसानी से आ जाते, जिससे हमको जो परेशानी झेलनी पड़ रही है वो परेशानी नहीं होती। सरकार ने आप लोगों को किस प्रकार से आने में सुविधा मुहैया उपलब्ध करवाई? सरकार ने हमको आने में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया है। हम लोगों ने बहुत ही परिश्रम के साथ प्राइवेट साधनों का इस्तेमाल किया है। ट्रकों से भी आए हैं। ट्रेनों की सुविधा अब दिखाई दे रही है इक्का दुक्की, नहीं तो हम अपने प्राइवेट साधनों में 4-4, 5-5 हज़ार रुपया दे के हम प्रवासी मजदूर लोग अपने घरों के लिए आए हैं। लॉकडाउन के संकट के समय में विपक्ष की क्या भूमिका रही? मुझे तो नहीं लग रहा कि विपक्ष ने अपनी कोई क्रियाकलाप दर्शाया हो। कोई समाचारों के माध्यम से नहीं आया है, ना कोई सीधे जनता के ऊपर कोई ऐसा दिखाई दिया है। सारी पार्टियां शांत अपना बैठी रही हैं। केवल जो सत्ताधारी दल है, केवल उसने लॉकडाउन करके हम गरीब लोगों की रोजी रोटी छीनने का काम किया है। मैं आपका पिंटू सिंह। अच्छा, ये जो लॉकडाउन लगा है, इससे आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? हमें तो मान चले कि आम जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे शॉप में जाना और सारी बाज़ारें मार्केट बंद होना, जिस वजह से काफ़ी लोग दुकानदार अपनी मनमानी से गुटखा कुछ भी सामान लो, अदरवाइज कुछ भी लो तो काफ़ी महंगा देते थे। जिन चीज़ों के दाम नहीं बढ़े होते उनके भी दाम बढ़ा के वो बेचते थे। रिचार्ज में 10 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लेकर के बेचते थे। इन सब चीज़ों का सामना करते हुए काफ़ी चीज़ों की दिक्कतें हुई आम जनता को। अच्छा, और इस लॉकडाउन से और कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई और फ़ायदा क्या हुआ लॉकडाउन से? फ़ायदा तो लॉकडाउन से मान लीजिए कि कुछ भी नहीं हुआ, और माना जाए तो कुछ यही फ़ायदा हुए हैं कि जैसे सड़कों में वाहन चलते थे तो काफ़ी एक्सीडेंट होते थे, और अदरवाइज़ कभी रेपिस्ट वाले केस भी आते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा, लेकिन लॉकडाउन ठीक भी रहा एक तौर से माना जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के काफ़ी जो महामारी चली हुई थी उससे काफ़ी लोग सुरक्षित अपने घरों पर रहे और काफ़ी हद तक उन्होंने अपना बचाव किया, दूसरों का बचाव किया। बाकी लॉकडाउन अच्छा रहा, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा रहा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए बुरा रहा। जो मजदूर प्रवृत्ति के आदमी थे उनको काम ना मिलना, बेरोज़गार हो जाना और घर में बैठे रहना। 20 लाख करोड़ का सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। आपकी क्या राय है, कितना फ़ायदा मिलने वाला है जनता को? 20 लाख करोड़ का जो भी राहत पैकेट दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी दिया गया है, लेकिन उनमें से जो मुद्दा है देखो, जैसे कि किसान सम्मान निधि, इन सब चीज़ों में उन्होंने निवेश किया हुआ है। 500 रुपये जनधन खातों में डाला गया है। मतलब कि ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी योजनाएं हैं और जगह जगह पर व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि जो भी आया है, राशि आई है तो उसको अनयूज हो, लेकिन यूज पे लगाएं और सही उपयोग करें। लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। जी। प्रवासी मजदूरों के संबंध में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी तो राय यही होगी कि जो भी मजदूर अभी घर पे आके बैठ गए हैं और उनके सिर्फ वही एक चारा है कमाने का, खाने का, जिससे उनका घर चलता है कि अपना। प्रवासी मजदूरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? सामना तो मान लीजिए कि ऐसा करना पड़ा कि अपने घर का जो भी खाना पीना चलता था वहीं से चलता था, तो आगे घर पे बैठ गए और इतनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई विपक्ष ने क्या सहयोग किया इस संकट की घड़ी में?
मैं तो नहीं कहूँगा कि विपक्ष में क्या सहयोग किया क्या नहीं किया, लेकिन काफ़ी हद तक सही किया उन्होंने। बसें चलाई, जो भी प्रवासी फंसे हुए थे उनको भेजा, काफ़ी चीज़ें हद तक ठीक की। जहाँ तो विश्वकर्मा अच्छा, ये जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, इससे आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? इसमें लॉकडाउन में समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ रहा है। 2 रुपए की चीज़ 10 रुपए में मिली है, और जितने भी काम करने वाले हैं सब बैठ गए हैं। छोटे मोटे धंधे सब बंद हो गए हैं। जब इस टाइम पे इतनी समस्याएं हैं कि बहुत चीज़ें हैं जो बताई भी नहीं जा सकती हैं। अच्छा, कुछ भी बताने का प्रयास करिए। प्रयास में ऐसा है कि अगर जब पैसे नहीं होंगे जेब में तो आदमी क्या खाएगा? जब काम धंधा नहीं करेगा तो कहाँ से क्या मिलेगा आदमी को? इस टाइम पे ना तो हम लोग बाहर जा सकते हैं, बाहर से जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से घर आए हैं। अब इस टाइम ना तो कुछ नरेगा वाला काम चालू हुआ है, उसमें भी हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खंती हम लोगों के बस की नहीं है, हम लोग उतना खोद नहीं पाते हैं। तो और दूसरा कोई काम नहीं है। इस टाइम पे बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा, लॉकडाउन सरकार ने जो लगाया है उससे आपको क्या फ़ायदा दिखाई दे रहा है? उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है हमारा। खाली बस इतना फ़ायदा हुआ है कि जो ये महामारी चली है उससे बस अपने घर पे आ गए, बस इसके अलावा और कोई नहीं वो हुआ। सरकार ने जो आम लोगों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज का ऐलान किया था, उससे आप लोगों को क्या फ़ायदा ये दिखाई सब देने फालतू वाला? की चीज़ें है, इसमें कुछ नहीं है। सब सरकार ने खाली हवाई उड़ाई है और कुछ नहीं है। इसमें कोई फ़ायदा नहीं, किसी भी आम नागरिक को कोई लाभ नहीं मिला है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के आने में कोई मदद नहीं की है। सब अपने अपने कोई 5,000 कोई 6,000 ऐसा भाड़ा दे के 200, 250, 300 किलोमीटर पैदल चल के आया है। विपक्षी सरकारों ने तो सिर्फ बैठ के मजे लिए हैं और कुछ नहीं है। उन्होंने तो खाली बड़े बड़े ऐलान किए हैं, बाकी कुछ नहीं किया सरकार ने। सब प्रवासी मजदूर कोई 2 दिन से भूखा रहा है, कोई 4 दिन से। कितना मजदूर रोड में मर गया, कितना मजदूर रेल पटरी में कट के मरा, कितना मजदूर रास्ते में पैदल चलते चलते भूख से मर गया है। तो आपको क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है? ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। अगर लॉकडाउन करना था तो 1 या 2 हफ्ते पहले सूचना करना चाहिए था कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है। जितने भी प्रवासी मजदूर हैं सब अपने अपने घर लौटे हैं, तो सब कुछ ना कुछ व्यवस्था करके अपने घर पे आ जाते हो। घर पे अपने भूखे मरे, उससे फिर दिक्कत नहीं है। आदमी वहाँ पे ना तो कोई खाने के लिए कुछ देता है, ना तो जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ के सेठों ने जो हमारा पैसा काम किया वो भी नहीं दिया। सरकार का कहना था कि जब से लॉकडाउन लगाया था तब से ऐलान किया था कि कमरा मालिक जो है वो कमरा किराया नहीं लेगा, और जो कंपनी के मालिक हैं वो मजदूरों को बिना काम की मजदूरी देंगे। तो ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो कमरा मालिक है तो सब ने भाड़ा लिया है। उनका सीधा बोलना है कि अगर आप लोग हमको भाड़ा नहीं दोगे तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? लाइट बिल देना है, पानी बिल देना है, ये सब कहाँ से देंगे? लॉकडाउन लगा है, आप लोग हमको भाड़ा दीजिए। किसी ने भाड़ा नहीं छोड़ा है। जहाँ पे हम लोग काम करते थे वहाँ के सेठों ने जो हमारा काम किया वो भी पैसा नहीं दिया। वो मजदूर वो तो जो बैठने वाला पैसा तो वो दिया ही नहीं, जो काम किया वो भी नहीं दिया। रविंद्र कुमार। अच्छा, कौन से गांव में निवास करते हैं आप? करगांव। अच्छा, आज चूँकि लॉकडाउन लंबे समय से चल रहा है तो आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? लॉकडाउन में हमें अनेक तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इधर से जब गए ना तुरंत लॉकडाउन ही लग गया। उधर ना खाने का व्यवस्था ना पीने का व्यवस्था, हम दूसरे से पैसा उधार ले खाते रहे। बहुत सारी समस्याओं का पालन करना पड़ा है हमें। लॉकडाउन से कुछ फ़ायदा हुआ? सरकार ने लगाया था जो। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बस यही है कि महामारी से थोड़ी बचत हुई है और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इसके अलावा। सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया उसमें आप लोगों को क्या फ़ायदा दिखाई देने वाला है? उसमें हमको कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है, ना हमारे पास कोई सूचना है ना कोई खबर। बस न्यूज़ में दिखाई दे रहे हैं 20 लाख रुपए का सरकार ने ऐलान किया है, और इसके अलावा कुछ फ़ायदा नहीं है। अच्छा, जब से लॉकडाउन लगा है प्रवासी मजदूर लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। यहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं वो लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनकी समस्याएं रहीं और वो किस प्रकार से आए और सरकार ने क्या किया उनके लिए? प्रवासी मजदूर एकदम अपनी समस्या में जूझ रहे हैं। उनके लिए कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है प्रवासी मजदूरों के पास, और कुछ उनके लिए फ़ायदा नहीं। उनको आने में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा? सरकार ने क्या सहायता की? सरकार ने उनकी कोई सहायता नहीं की। मजदूर जैसे तैसे पैदल चल के या तो पुलिस वालों से बचत करके अपना निजी साधन करके प्राइवेट साधन में पैसा ज़्यादा दे के दुगने तिगने भाव दे के आए हैं। विपक्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष लोग बस
उसमें राजनीति करते रहे, इसके अलावा हमको उनमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, बाकी हमने नहीं देखा।